केजरीवाल के शीश महल के टॉयलेट से भी बदतर है। नहीं, ठीक है, ये आलोचना तो सही है और सब लोग इस बात को देखेंगे, लेकिन हमारा सवाल तो बीजेपी पे भी पड़ता है। आपने जहां झुग्गी वहीं मकान की स्कीम की बात की, कितने मकान आपने बना लिए झुग्गी वालों के लिए? जो अभी 15 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जो मकान दिए हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को, ये तो वही बिल्डिंगें हैं जो कांग्रेस ने शुरू की थी। 2011-12 में इनका शिलान्यास करवाया गया था। उस समय वहाँ सांसद थे कपिल सिब्बल जी, अजय माकन जी गए थे, मैं भी, क्योंकि पुराना वहाँ सांसद था, बुलाया गया था। तो इसमें कोई बीजेपी का क्या काम रहा? और वो भी हमारी स्कीम इनको 2017-18 में पूरी कर लेनी चाहिए थी, इनको न जाने क्यों 10 साल लग गए। अपनी तरफ से कितनी इन्होंने स्कीमें बनाई हैं जहां झुग्गी वही मकान में लोगों को सेटल करने के लिए। बहुत सी झुग्गियां हैं जो डीडीए की ज़मीन पर हैं, बहुत सी झुग्गियां हैं जो एमसीडी की ज़मीन पर हैं, और एमसीडी अभी तक तो 1-1.5 साल पहले तक तो बीजेपी के पास थी। तो आप लोगों ने इन जगहों पे क्या काम कर लिया कोई भी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया हमारे झुग्गी के वासियों के लिए, उसी तरह बीजेपी भी बिल्कुल फेल रही है। बीजेपी ने कहा काम दोनों दिल्ली के लिए आपदा है, जबकि पीएम मोदी ने देश में 3.58 करोड़ गरीब लोगों को घर बनाकर दिए। तो दिल्ली में कितने बनाए आपने? क्या 3.5 करोड़ बनाए, क्या बनाए वो तो हम अलग आंकड़ा देख लेंगे। दिल्ली में कितने बनाए भाई? हम तो दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं ना। और इतने पिछले, आपकी तो हुकूमत है एक तरीके से, यहाँ एलजी साहब आपके हैं, डीडीए आपके हाथ में है, कितने घर बना लिए? एक, मुझे नहीं लगता है भारत सरकार ने एक भी गरीब के लिए घर जो है दिल्ली में बनाया है। प्रदूषण दिल्ली में हर साल रहता है, लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि दुनिया भर में दिल्ली एक प्रदूषित शहर के तौर पर पहचान बनाई, जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 80% उनके ऊपर पड़ता है। ना दिल्ली में जिस तरीके के काम होने थे वो हुए, ना हवा की पोल्यूशन पे कोई काम हुआ, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिससे धूल उठती है ना उस पर काम हुआ, जो सड़कों की सफाई होनी चाहिए थी ना उस पर काम हुआ, सुएज पाइपलाइन हमारी जैम हो रखी है जिससे धूल आती है सड़कों पे ना उस पर काम हुआ, ना हरियाली कोई इंक्रीज हुई। जितनी शीला जी के समय थी उससे शायद 10 पेड़ भी मुश्किल से ऊपर से लगे होंगे। लेकिन ये एक बात तो अमित शाह जी को भी बतानी पड़ेगी ना कि आसपास के राज्यों में भी जो उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा है एयर पोल्यूशन में, उसके ऊपर आपने क्या काम किया? क्या इन राज्यों ने, क्या भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, अलग सरकारों ने मिलकर कोई एक रणनीति बनाई है किस तरीके से उत्तर भारत में हम कम करें? दिल्ली उसका मुख्य आरोपी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत सरकार को भी तो एक अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए थी। विधानसभा चुनाव बार अमित शाह ने कहा कि जनता इस बार हमें मौका दीजिए और दिल्ली के विकास की योजना सिर्फ भाजपा के पास है और जो कल्याण चल रही है वो कंटिन्यू रहेगा। तो क्या है मॉडल, बता दो, क्या आपका मॉडल है दिल्ली के लिए? कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो सभी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कहेगी हम भी चलाएंगे, आप भी चलाएंगे। उसके अलावा क्या दिल्ली है? आने वाले 5 से 7 साल में आप दिल्ली के लिए क्या करोगे? क्या इसकी कोई इन्होंने रोड मैप बताया है? क्या कोई स्कीम बताई है? क्या कोई रास्ता दिखाया है? सिर्फ कह देना कि हम विकास करेंगे से विकास नहीं हो जाता है। कल 29 कैंडिडेट लिस्ट बीजेपी ने जारी किया, जिसमें कपिल मिश्रा, हरीश खुराना और आम आदमी पार्टी, जिसे जिताऊ पार्टी अरविंद केजरीवाल कहते हैं, उनके नेता प्रियंका गौतम जो छोड़कर भाजपा आई, उन्हें कुंडली से टिकट दिया गया। ठीक है, वो तो कोई किसी को टिकट देगा क्या नहीं देगा वो जाने। और भाई हम तो ये है कि जितने कैंडिडेट हैं सबको शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी अपराधी है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी होऊंगा, आशीष नहीं होगा। अब वो बीजेपी के भी सीएम कौन होंगे ये बता रहे हैं। हाँ, रमेश बिदूड़ी का नाम पिछले 3 दिन से दिल्ली की राजनीति में चल रहा है। तो ये इनको कैसे पता चला? हम तो यही सवाल पूछते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है ये केजरीवाल को कैसे पता? तो ये तो शक आता है कि इसका मतलब है कोई ना कोई आपका आपस में संबंध है, कोई बातचीत होती होगी, कोई रिश्ते होंगे। हमें तो नहीं पता बीजेपी में क्या हो रहा है, हमें तो नहीं पता आम आदमी में क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी वालों को कैसे पता कि बीजेपी में क्या हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि खबर सही है, आपके कोई ना कोई सूत्र और स्रोत होंगे ना। तो ये जो बार बार हम बात कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ऐसा एक संबंध है, वो इस बात से सिद्ध हो जाता है। दूसरा, सीएम नहीं होगी जी, अरविंद केजरीवाल खुद सीएम बन नहीं सकते। वो जनता के बीच आकर मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल कहकर दिखाए कि अगर जनता मौका देगी तो मैं सीएम बनूंगा। वो नहीं बनेंगे, वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाएंगे अगर मौका मिलता है। देखिए अभिषेक जी ने बहुत सही बात की है। ये आज तक इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है केजरीवाल ने कि वो सीएम बनेंगे या कौन बनेगा। आतिशी जी तो टेम्परेरी हैं, कुछ ही समय के लिए हैं, और हमने बार बार इस बात को किया कि आप खुद बन नहीं सकते केजरीवाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप नहीं बन सकते। तो कौन बनेगा? अभिषेक जी का सवाल बहुत ही सही है
और इस पर मुझे नहीं लगता है केजरीवाल कभी भी जवाब दे पाएंगे। आप सामने आकर पब्लिक डोमेन में ये कहे कि वो दिल्ली के सीएम बनेंगे मौका मिलने पर, कहेंगे, जब कहेंगे तो फिर हम सवाल पूछेंगे ना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आप पर शर्त लगाई है कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप अधिकारियों के साथ मीटिंग नहीं कर सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते, तो फिर ये सब काम कैसे करोगे? केवल शपथ लेने से मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है, मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं, वो तो आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो क्या आप बिल्कुल पंगु सीएम बन के रहोगे? नई दिल्ली से उम्मीदवार आप ओवरऑल वोटर लिस्ट में हेरा फेरी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। क्या ऐसी परेशानी है कि वोटर लिस्ट में हेरफेर को लेकर अरविंद केजरीवाल बार बार चिंता जाहिर कर रहे हैं? देखो, ये चिंता हो सकती है क्योंकि कुछ हमको भी खबर आई है कि वोटर जुड़े हैं, और मेरा ये है कि आप इलेक्शन कमीशन को इन सारे आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए और चेक कराना चाहिए, वोटर दर वोटर आपको चेक कराना चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी कंप्लेन करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे। ऐसा ही आरोप आम आदमी पार्टी पर है। आम आदमी विधायक महेंद्र गोयल, उनके कार्यालय को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है फर्जी आधार कार्ड बनाने को लेकर। जो कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए थे, उनके पास से जब्त हुआ आधार कार्ड। तो साहब, ये है तो गंभीर आरोप है, पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए, बहुत गंभीर आरोप है और इस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए।